नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी छुरिया की, जहां गांव चलो घर चलो अभियान के अंतर्गत ग्राम बिटार में जन चौपाल का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां ज्वलंत समस्याओं को लेकर युवा नेता अविराज के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने अनुविभागीय कार्यालय का घेराव किया और एसडीएम हुजूर को ज्ञापन देकर शीघ्र समाधान की मांग की। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो घर चलो अभियान के तहत ग्राम बिटार में बरगद के पेड़ के नीचे भव्य जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत राजनांदगांव अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मौजूद रही। साथ ही भाजपा मंडल गेंदा टोला अध्यक्ष खिलेश्वर साहू, जिला पंचायत सभापति बिरम मनावी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। भाजपा मंडल अध्यक्ष खिलेश्वर साहू ने भी सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही संगठन का लक्ष्य है। जन चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बहनी मन चूल्हा में लकड़ी में फूक फूक के अपन आँख ला खराब कर डरे, धुआं आए और बहुत सारा समस्या। अगर हमन ला कहीं जल्दी जाना है, अपन लड़का मन ला स्कूल भेजना है, अपन घर वाले मन ला कहीं काम में भेजना है, तो चूल्हा में फूकत फूकत बरसात के दिन हो तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाए। तो वो सारा समस्या ला देखते हुए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना ले जेकर तहत आज हमार बहनी मन ला उज्ज्वला योजना के लाभ मिला थे और जल्द से जल्द मन वो में गैस चूल्हा में भोजन बना के अपन लड़का मन ला स्कूल भेजा थे, अपन पति मन ला काम में भेजा थे और उकरो समय बचत थे। और समय बचते ना तो बहुत सारा काम में हमार बहनी मन जुड़े रहते, बिहान समूह से जुड़े है, मितानी है, बहुत सारा काम से बहनी मन जुड़े। जे काम पर भी ओमन ला बहुत अच्छा समय मिल जाते, जेल ला भी ओमन हा जिम्मेदारी पूर्वक अपन कार्य ला हमार बहनी मन निभाते। हमार महतारी मन बर महतारी वंदन योजना के लाभ हमार सरकार चालू करी, जेकर से ओमन ला बहुत ही आर्थिक स्थिति से मजबूत भी होई से और अपन जो बाल बच्चा छोटे छोटे जो आवश्यकता हमार घर के रहते, तेल नून मिर्चा बहुत सारा आवश्यकता रहते, जेला हमार बहनी मना दूसरा ला नहीं बता, घर के सियान वाला नहीं बता, कुछ ला चलना दे चीज की आवश्यकता है तो स्वयं खरीद के ला लेथन। ऐसे करके वो 1000 रुपया से ओमन अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करके घर परिवार ला भी चलाते। और तो और कई बहनी मन हा अपन लड़का मन के अपन छोटे छोटे जो बालिका रहते ओकर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बीमा भी कराते, वो में जमा कराते, लड़का मन के भविष्य के लिए वो में पैसा सुरक्षित होते। तो ऐसे हमार बहुत सारा योजना सरकार की जेकर से आज हम सब ला सशक्त बनत हन और आत्मनिर्भर बनत हन। हमार किसान भाई मन ला भी जो 21 क्विंटल धान जो खरीदे के ओकर सपना रही से वो सपना भी साकार हुए, उमे 3100 रुपया हमार किसान भाई मन ला मिले। अभी बोनस की राशि भी मिल गए, जेकर से भी हमार किसान भाई मन खुशहाल और समृद्ध किसानी भी करत है। मन ला छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। खरगोन में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लागू नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 पर प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रदेश प्रवक्ता और विधायक छाया मोरे ने बताया कि इस कानून से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे वो नीति निर्माण में भागीदारी कर सकेंगी और समाज में समानता बढ़ेगी। अन्य नेताओं ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ये अधिनियम महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्णायक भूमिका में लाने के साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पद पर बैठे विधायक को नारी शक्ति को लेकर किस तरीके से केंद्र शासन की योजना है? देखिए, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल पास होने निश्चित है उसका हम सब स्वागत करते हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो नारी का गौरव, नारी को जो सम्मान देने का जो काम किया है उन्होंने कि सदियों से हमारी जो नारी जो पीछे थी, पिछड़ी हुई थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार उन्होंने जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाए, तो निश्चित ही अभी आप देख रहे हैं कि सभी जगह जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से भी हम इसको विषय पर आपके माध्यम से हमारा जो हमारा मीडिया है, हमारे प्रिंट मीडिया है,
आप सकारात्मक बात हमारे तो निश्चित ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मातृशक्ति के लिए इतना बड़ा जो लेके आए हैं कि 33% आरक्षण के माध्यम से हमारी मातृशक्ति जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% को आरक्षण रहेगा, ताकि हमारे क्षेत्र और हमारे देश और प्रदेश की बात अपने जो संसद में और विधानसभा में अपनी बात रखेगी और क्षेत्र के विकास कार्य कराएंगी। और निश्चित ही कई योजनाएं जो मातृशक्ति के लिए बनेगी, हमारी मातृशक्ति भली बात से जानते हैं। और निश्चित ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही हमारी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर और एक सशक्त बनाया है आज स्व सहायता समूह के माध्यम से, कि आज हमारी मातृशक्ति अपने पैरों पे खड़ी है। आप देख रहे हैं कि मातृशक्ति जो अपने पैरों पे खड़े होने के साथ साथ लखपति बेटी के नाम से आज जानी जाती है। तो ये जो स्वाभिमान और जो गौरव देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हमने खरगोन जिले में हमारे भाजपा कार्यालय पे प्रेस वार्ता की और इसमें हमारे प्रदेश से भी हमारे महिला मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष जी आई थी, माया जी, और हमारे जिलाध्यक्ष खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। शहर की ज्वलन समस्याओं को लेकर युवा नेता अविराज के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने अनुविभागीय कार्यालय रीवा पहुंचकर कार्यालय का घेराव किया और एसडीएम हुजूर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द समाधान की मांग की। आंदोलन स्वामी विवेकानंद पार्क से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय तक पहुंचा, जहां युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान युवाओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर शहर की समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित कराया। ज्ञापन में शहर के कई प्रमुख मुद्दे उठाए गए, जिनमें कई क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन का अभाव, घरों तक पहुंच रहा प्रदूषित पानी, सीवर लाइन कार्य के नाम पर उखाड़ी गई सड़कों को अधूरा छोड़ दिया जाना, सार्वजनिक पार्कों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की कमी शामिल है। युवा नेता विराज ने कहा कि शहर के पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होने के कारण चोरी और लूट जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। यदि पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तो असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शहरवासियों की समस्याओं और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर उग्र जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। वहीं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि ज्ञापन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई के लिए नगर निगम को प्रेषित किया जाएगा। आज आप लोग ज्ञापन देने आए थे, कुछ क्या मामला है? देखिए, रीवा शहर के कई ऐसे वार्ड, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पीने की पाइपलाइन की सुविधा तो है ही नहीं। कई ऐसे वार्ड जो विकसित वार्ड हैं, सैकड़ों की संख्या में वहाँ आबादी रहती, पाइपलाइन तक नहीं। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पीने योग्य पानी आता है तो बड़ा प्रदूषित पानी आता है। दूसरी मांग ये थी कि लगभग शहर के क्षेत्रों को सीवर लाइन के नाम पे जिस प्रकार से खोदा गया, फिर उसके बाद अगर वो रोड बनाई भी गई तो रोड आप देख सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप फील्ड में जाके उतर के आप देखिए कि रोड ऐसी स्थिति है कि कई ऐसी दुर्घटनाएं रानी तालाब क्षेत्र में आई हैं। हम लोग स्वयं वहाँ पे मौके पे मौजूद होकर जाके वहाँ पे लोगों को देख चुके हैं कि वहाँ पे चलने लायक रोड ही नहीं है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रही हैं। दूसरी बात है कि शहर के जो सार्वजनिक पार्क हैं, अभी एक पार्क में आपने लूट जैसी घटना देखी, सभी के सामने पता है, तो शहर के सभी सार्वजनिक पार्कों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए जिससे आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके खुद को। ये मांग को लेकर काफ़ी दिनों से सीवर लाइन की स्थिति खराब है, हर जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, तो अभी तक सुधार नहीं हो पाया। कई बार कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। आगे क्या करेंगे आप लोग? मैंने वही बात की ना कि अगर जो हमारी मांगे हैं, अभी इस मांग को लेकर अगर यथाउचित कार्रवाई नहीं की जाती, निश्चित रूप से आगे चल के हम लोग बड़ा आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेंगे। ये आज गोवर्धन फाउंडेशन के द्वारा पर शहर के समस्याओं को लेकर के अधिकारी महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन के मुख्य बिंदु यही है कि जो सीवर लाइन शहर में है और रोड जो खुदी हुई है रास्ते में, और पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की गई है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, उचित कार्रवाई हेतु नगर निगम को प्रेषित किया जाएगा। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।